द रिवॉल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारीज। 1815 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के आने के बाद जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इनका एक्सप्लॉयटेशंस किया जाने लगा, और यही कारण था कि लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो अंडरग्राउंड होने लगे। इन्हें जो है वो कंजर्वेटिव तंग करने लगे, मारने लगे। लेकिन इसके साथ साथ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जो है लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड और सीक्रेट तरीके से जो है इंस्टीट्यूशंस बनाकर इस रिवॉल्यूशंस को आगे बढ़ा रहे थे। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट लिबरल नेशनलिस्ट को देखना नहीं चाहती थी, जबकि वहीं लिबरल नेशनलिस्ट जो है पूरे यूरोपियन पावर्स में मोनार्की गवर्नमेंट को हटाकर रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को पुनः रीस्टोर करना चाहते थे। और इसी के लिए जो है लिबरल नेशनलिस्ट ने सीक्रेट तरीके से संस्थानों का निर्माण करना शुरू कर दिया, और उसी के आधार पर जो है वो आगे स्ट्रगल किया, क्योंकि लिबरल नेशनलिस्ट का मानना था कि जब तक रिवॉल्यूशंस नहीं किया जाए, स्ट्रगल नहीं किया जाए, इन्हें फ्रीडम्स जो है वो कभी भी मिल नहीं सकती है, और इस फ्रीडम के पाने के लिए इन्हें स्ट्रगल करना होगा। एक एग्जाम्पल्स लेकर हम समझ सकते हैं कि 1807 में जन्मा एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी जिसका नाम था जियोसेपी मैज़नी, जो जिनोवा में जन्म लिया था। यह 24 की उम्र में जो है 1831 में इसे लिगोरिया से देश से जो है निकाल दिया गया। निकालने के पीछे मेन कारण यह था कि यह सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी का एक सदस्य था, मेंबर था, और रिवॉल्यूशंस में पार्टिसिपेट कर रहा था। जबकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के दौरान 1815 के बाद कोई भी रिवॉल्यूशंस करना जो है वो लीगल नहीं था। देश से निकाले जाने के बाद भी जियोसेपी मैज़नी 2 सीक्रेट संस्थाओं को फॉर्म किया। एक का नाम था यंग इटली मार्साइल्स में, और दूसरे का नाम था यंग यूरोप बर्न में। इसमें जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन स्टेट्स के मेंबर जो है इन सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य बने हुए थे। अगर जियोसेपी मैज़नी की बात की जाए तो उसका मानना था कि मनुष्य की एक मूलभूत इकाई जो होती है वह नेशन होता है, और नेशन के लिए यह ज़रूरी है कि हमें स्ट्रगल करें और अपनी आज़ादी को वापस पाएं। जियोसेपी मैज़नी के ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, सीक्रेट तरीके से जो है वो संस्थाओं को फॉर्म करना और अपने देश की आज़ादी के लिए कंटिन्यू जो है स्ट्रगल करते रहना। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए यूरोपियन देशों में, यूरोपियन स्टेट्स में जो है इसी तरह के सीक्रेट सोसाइटी जो है वो फॉर्म किए जाने लगे। कुछ देश ऐसे हैं जिनके नाम दिए हुए हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड। इन सभी स्टेट्स में जियोसेपी मैज़नी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की गई, और इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का मेन मकसद था रिपब्लिक करना, डेमोक्रेसी को जो है वो पुनः रिस्टोर करना, और कंजर्वेटिज्म के शासन को समाप्त करना। कंजर्वेटिज्म रूलर्स में ही एक था ड्यूक मैटरनिक, जो वियना की ट्रीटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था। उसका मानना था कि जियोसेपी मैज़नी जो है वो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है।